हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जीआरटी क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम कई बार मेरे पास क्या होता है कि 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं मैं। वैसे तो मेरा मल्टीपल पर्पज़ है बनाने के लिए, अधिक से अधिक बच्चों को नॉलेज क्रिएट करना होता है। लेकिन कई बार ना छोटे बच्चों के भी कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ वीडियो बना दीजिए। तो आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है जो मैथ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैथ में हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम आती है नंबर को सिंपल करना, यानी कि जिसको हम कहते हैं काटना। जैसे मान लिया मेरे पास 65 बाई यहाँ पे 70 दिया हुआ है, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, छोटे से छोटा संख्या में बनाना है, यानी कि इसको काटना है। तो मैं देखूंगा कि कितने पे कटेगा, ये कितने पे काटूँ ऐसे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को आजकल, काटना नहीं सीखते। पहले बच्चों को जो पुराने समय में गुरुजी होते थे वो काटना सिखाते थे, बेटा ऐसे ऐसे कटती है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, काटना सिखाऊंगा आज मैं, नंबर को कैसे कैंसिल करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी जो बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को रकमों को काटना नहीं आता, नंबर्स को छोटा नहीं करना था, सिंपल नहीं करना था, उसके लिए मैं बताता हूँ। आपको दो चीज़ें अगर आती हैं तो बिल्कुल आप काटना सीख जाएंगे। पहली पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, आपको 2 से लेके 9 तक टेबल आनी चाहिए। कितनी? 2 से लेके 9 तक के पहाड़े, जिसको मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में टेबल कहते हैं। वो टेबल आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप काटना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बात बताता हूँ मैं। कुछ एक पॉइंट बताऊँगा, ध्यान से सुनते जाइए बस इसको। दूसरी चीज़ है, पहले तो आपको टेबल आनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास? दूसरी चीज़ आनी चाहिए आपको विभाजकता के नियम। के नियम, यानी कि कोई भी चीज़ कितने पे कटती है, कितने की टेबल पे काटूं। अब जैसे ये है, काटना कितने की टेबल पे है, ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने। तो इसको सिंपल कैसे करूं ये बताना है। चलो इसके बारे में मैं बात करता हूं आज आपके साथ। थोड़ा खुल के बात करूंगा, लंबी बात करूंगा, ध्यान से सुनते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। कहीं कोई कमी नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले विभाजकता के रूल क्या, आपको ज़्यादा नहीं याद करने हैं। 2 से लेकर के 11 तक ये विभाजकता के लगातार नियम है, डिस्कस करेंगे, उदाहरण भी दूंगा आपको, ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2 की विभाजकता। 2 की विभाजकता बस समझना है आपको। रूल देखिए क्या है आपके पास। रूल तो आपको याद कर ही लेंगे, यदि आप बात समझ गए ना तो डेफिनेशन आपके जल्दी याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको, ध्यान से बस देखते जाइए। आपके पास कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है आपके पास, मान लिया यहाँ लिख लिया 97352, यहाँ पे देख लिया आपने, ये नंबर ले लिया। और पता लगाना कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग होगा या नहीं होगा। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान नहीं देना आपने, यहाँ पे ध्यान नहीं देना आपने, सिर्फ ये पहले वाला डिजिट देख लेना है, सबसे पहले वाला। यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ इधर कोई आपने कोई ध्यान नहीं देना। इसको मैं काट देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। आपने देखना लास्ट में क्या है, वैसे लास्ट में, लेकिन ये सबसे पहला होता है पॉइंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो पहला पॉइंट ए, यहाँ ये मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो। आपने क्या देखना है, बस यहाँ पे देखना है क्या है। ये जो पहली संख्या है इसको इकाई का अंक भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी कहते हैं हम। अगर यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी पॉइंट है, ध्यान दीजिए, 2 है या फिर 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0, इनमें से अगर कोई भी है तो ये संख्या 2 पे भाग हो जाएगी। आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है कुछ भी और याद करने की, कुछ नहीं समझना है। सिर्फ ये देखिए कि जो ये सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है। अगर इनमें से कोई है तो संख्या डिवाइड होगी 100%, अगर नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ 738 है, ये अंक देखना आपको। ठीक है,
क्या 8 है? यहाँ पे देखिए 8 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये संख्या डिवाइड होगी। ये संख्या लेता हूँ मैं, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या ले ली। आपने पता लगाना है कि क्या ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये डिजिट देखना है। ये क्या है, यहाँ पे 1 है, इसमें है नहीं है, तो मतलब ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए मैं और लिख लेता हूँ, 735962019 यहाँ पे ले लियो। इतना बड़ा नंबर देखना है कि क्या ये 2 पे डिवाइड होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये डिजिट देखना है, ठीक है। क्या ये इन में से है, 5 नंबर में से 2 4 6 8 0 नहीं है नहीं ना, तो ये डिवाइड नहीं होगी। आपने यही पॉइंट देखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो आप इस पे डिवाइड तब होगी यदि इन दोनों में से, पांचों में से कोई भी एक डिजिट होगा, तब ये संख्या आपकी कितने पे डिवाइड हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे 3 की। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, और यहाँ पे थी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 और 9 लगभग सेम से हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप इन्हें एक ही देखना है। पॉइंट एक ही है, 3 का एक ही है। चलो मैं फिर भी अलग अलग बताऊंगा। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3 की। तो 3 से कौन सी संख्या भाग होगी आपके पास, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ लूंगा मैं। आपके पास ये संख्या लिख ली मैंने, 735 लिख लिया। क्या ये 3 पे डिवाइड होगा? प्रश्न उठता है यहाँ पे, क्या ये 3 पे डिवाइड होगा? तो मैं क्या करूँगा, इसका एक बिल्कुल आसान तरीका है 3 की डिविजिबिलिटी देखने का। आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे 7 3 5, और इसके बीच में प्लस प्लस लगा लेंगे। हम क्या लगा लेंगे, प्लस प्लस। जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 और 5 15। 15 जो है वो क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 3 की टेबल में आता है ना। तो मतलब ये सारी संख्या 3 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक लिख दिया 2 3 5 9, ये देखना है क्या ये होगा डिवाइड 3 की टेबल में। वही पॉइंट वही अपनाना। आपने क्या करना है, इन तीनों सारे डिजिट को 4 के 4 को अलग अलग लिख लेना है। 2 + 3 + 5 = 9, ऐसे 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 9 19। क्या 19 की 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, कह देंगे कि ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। बस यही तो बात करनी है। समझ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 9 0 5, इतना बड़ा ले लेते हैं। चलो देखते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, 1 + 1 + 2 + 3 + 9 + 0 + 5। जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 9 15, 0 15 ही रहेगा, 5 20 20 आ गया इसका जोड़। तो क्या ये जोड़ जो है 3 की टेबल में आता है? आता है या नहीं आता है 3 की टेबल में? 3 6 18, 3 7 21 नहीं आता। तो मैं क्या कर दूंगा, नहीं, और कह दूंगा कि ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। ये थे 3 की डिविजिबिलिटी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब बात करता हूँ मैं 4 की डिविजिबिलिटी की। 4 की विभाजकता, बस ध्यान से सुनते जाइए क्या होता है 4 की विभाजकता। कोई भी संख्या, ध्यान दीजिए, 3 अंकों की होनी चाहिए संख्या। 2 की तो हम वैसे भाग करके भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर भी क्या करते हैं, 3 अंकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 अंकों की, 3 डिजिट की होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या होना बहुत ज़रूरी है कि संख्या। अगर 2 अंकों की आपके पास आ जाती है, जैसे 12 आ गया, आप सिंपल ही भाग करके देख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, 3 अंकों की संख्या होना जरूरी है कम से कम, अधिक तो जितना मर्जी हो। यहाँ पे 3 डिजिट ले लिए और आपने पता लगाना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 कंडीशन होती हैं इसकी। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 कंडीशन क्या है, ये दोनों नंबर 0 होने चाहिए। वही संख्या 4 पे डिवाइड होगी जिसके पहले 2 इकाई और दहाई का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। या तो वो संख्या 4 से भाग होगी, ठीक है। या फिर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले लिया 7 3 5 2। अब आपने क्या करना है, सारे डिजिट को डिवाइड नहीं करना बल्कि इन दो को देखना है। क्या 52 जो नंबर बना है ना वो 4 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 यहाँ पे आ गया, 1 2 कैरी करें यहाँ पे, और 4 तिया 12, देखिए हो गया ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारी की संख्या 4 पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये लिया था, अब यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप, डिवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखो दो ही कंडीशन है ना, पहला क्या यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 2 जीरो है लास्ट में। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख ली 7 9 5 3 5 4 2 0 0, क्या ये होगी डिवाइड? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है लास्ट में, ये एक संख्या के लास्ट में, और जब पढ़ेंगे तो इसको शुरू में। इकाई और दहाई का अंक क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तभी तो ये भाग होगी ना। ध्यान दीजिए ये दोनों जीरो हैं, यहाँ पे ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो होगी कि नहीं होगी भाग? बिल्कुल होगी। 4 से कम पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा नंबर और ले लेते हैं, चलो 3 5 4 3 2 9 1 3 2 ऐसे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए आपने सारा डिजिट भाग करके नहीं देखना, सिर्फ ये दो अंक देखने हैं जो शुरू के हैं। क्या बन गया? 3 और 2। इन 3 और 2 से क्या संख्या बनी मेरे पास? 32, यानी कि 32 बनी। आपने देखना 32 4 की टेबल में आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो क्या करूँगा मैं? कह दूंगा कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसकी जगह पे अगर कोई और संख्या होती 3 5 9 1 2 3 ऐसे संख्या होती। अब ये देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 23 है, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है उसके बाद बात करते हैं 5 की विभाजकता। 5 की विभाजकता, इसके क्या रूल हैं? इसका सबसे आसान रूल है, कितना भी बड़ा नंबर हो, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश के बच्चे नाराज हो जाएंगे नहीं तो, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। क्या होगा इसमें? आपने ध्यान देना है बस और कुछ नहीं करना। कितना भी बड़ा नंबर हो आप देखते ही पता लगा लेंगे कि क्या ये 5 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ मैं 9 3 5 6 9 7 0 ऐसे संख्या लिख ली मैंने। अब ध्यान देना आपने 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देना है? जो इकाई का अंक है ये वाला डिजिट है, इकाई का अंक जो है ना यूनिट डिजिट, वो क्या होना चाहिए? या 0 या 5, सिर्फ वही डिवाइड होंगे, अदरवाइज कोई डिवाइड नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 है देखिए, तो ये डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल होगी। अब मैं एक ले लेता हूँ 1 7 3 5 3 2, क्या ये डिवाइड होगी 5 से? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है? यहाँ पे 2 है, तो इसलिए डिवाइड नहीं होगी। 9 5 3 2 0 5, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी। हाँ एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास अगर ऐसे आ गई, मान लिया 0 9 0, क्या ये होगी 4 से डिवाइड? आप भाई सर ने तो बोला था भाई 2 जीरो होनी चाहिए, लेकिन 2 जीरो लास्ट में होनी चाहिए दोनों डिजिट की, जो 4 से डिविजिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों जीरो होगी ना तो 4 से डिवाइड होगी। और जो 5 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा? इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5, इन दोनों में से कोई सा भी हो तो 5 से भाग हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब बात करता हूँ मैं किसकी डिविजिबिलिटी की? 6 की। ध्यान दीजिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 6, बस ध्यान से सुनते रहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 यानी कि 6 की विभाजकता, 6 की विभाजकता। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बस 6 की विभाजकता के लिए क्या करना है? ध्यान दीजिए 2 पॉइंट अपनाने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से, वो ध्यान दीजिए। नंबर 1 जो 2 की डिविजिबिलिटी अभी अभी समझाई थी और 3 की भी बताई थी, उन दोनों को मिक्स कर दीजिए। बस जैसे मैंने नंबर लिख लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 3 5 2 तो देखिए क्या ये
2 से डिवाइड होगी, पूरी पूरी भाग होगी। अब 2 के भाग के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने इकाई का अंक देखना है, क्या है, क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 में से एक होना चाहिए। इसमें से है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये देखिए यहाँ पे 2 है। उसके बाद मैंने 3 की डिविजिबिलिटी करनी है। इसमें 2 स्टेप करने हैं आपने। पहला नंबर तो ये चेक करना है कि क्या इसमें से एक है, बिल्कुल है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनके डिजिट को प्लस कर दूंगा, 9 जमा 3 जमा 5 जमा 2, ऐसे गुना कर जोड़ दीजिए। 9 और 3 12 और 5 17 और 2 19। तो क्या ये 3 की टेबल में आता है, किसकी, 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 की तो कंडीशन पूरी करती है लेकिन 3 की नहीं करती, तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी, 6 से भाग नहीं होगी। यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, मैं कह दूंगा कि 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए 153 है, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या ये संख्या 6 पे भाग होगी, तो मैंने 2 स्टेप उठाने हैं। पहले क्या देखना है कि क्या इन में से है कोई सा, पांचों में से 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, तो पहले भी कंडीशन पे क्लियर हो गई है तो कि 2 पे भाग नहीं होता। और दोनों पे जरूरी है, 2 की भी भाजकता का नियम भी पूरा करना जरूरी है और 3 का भी, तभी होगी। तो यहाँ पे दीजिए 2 पे ये भाग नहीं होगी, इसलिए संख्या 6 पे भी भाग नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला है, जो संख्या 2 पे भाग हो जाएगी या फिर 3 पे भाग हो जाएगी, वो संख्या 6 पे भी भाग होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 6 के टेबल क्या होते हैं, 2 और 3 ही तो होते हैं, यही तो होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम किसकी, 7 की। 6 का एक बार और बता दूं मैं आपको, कई बार कह देते हैं बच्चे कि नहीं सर समझ नहीं आया, एक बार और बताइए। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7, 3, 5, 0। ये देखना क्या ये 6 पे डिवाइड होगा, तो 2 चीज़ें देखनी है, क्या इकाई का अंक क्या है, इन पांचों में से है कोई, 2, 4, 6, 8, 0 में से है, बिल्कुल है, तो ये 2 पे तो डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इनको प्लस प्लस करके देख लूँगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 और 5 15, और 15 0 15 ही रहेगा। 15 क्या 3 की टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो इसका प्लस आता है ना 15, वो डिवाइडेड बाई 3 है, 3 की टेबल में आता है। और 2 पे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूँ कि ये 6 पे डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया। अब बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी की। 7 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, बहुत ही कम टीचर बताते हैं इसके बारे में। आपने एक संख्या लिख ली यहाँ पे 798, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान से सुनिए। 7 ये देखना है कि क्या ये 7 से भागोगी, तो आपने क्या करना है, इस डिजिट को अलग कर दो। कर दिया, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया, और इसको डबल कर दो। कितना हो जाएगा डबल करके, 16। ठीक है। अब ये जो 16 आया ना, इसको इसमें से सब ट्रैक कर दो, जो बची हुई संख्या है इसको सब ट्रैक करूँगा। 9 में से 6 गया 3, 7 में से गया 6, तो क्या ये 7 पे भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सारी संख्या भी 7 पे भाग हो जाएगी। एक बार फिर सुनिए, मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, 552 ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ये ले लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या करूँगा, मैं ये डिजिट ले लूँगा, यहाँ पे इसको अलग कर दूँगा, यहाँ पे 2 का डबल कर दूँगा, कितना गया 4, और 4 को इसमें से घटा दूँगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 49। ये आ गया, 5 में से 4 गया 1 और 5, 51 आ गया ना। तो क्या 51 7 पे भाग होता है, आप ये देखिए बस। अगर ये भाग होता है तो ये संख्या भी भाग होगी, अगर ये भाग नहीं होता तो संख्या भाग नहीं होगी। एग्जाम्पल आ गया समझ में, बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, आगे लेता हूँ मैं 8 की विभाजकता। 8 की विभाजकता में क्या होगा, इसमें आपका कम से कम 4 अंकों की संख्या होनी जरूरी है। कितनी, 4 अंकों की। 8 की विभाजकता, ध्यान दीजिए, आपके पास 4 अंक, कम से कम 4 अंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने 4 की विभाजकता दी थी, 7, 3, 9, 4, 6, या तो ये तीनों अंक, ध्यान से सुनिए, या तो ये तीनों अंक 0 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0। लास्ट के तीनों जो, सॉरी, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक क्या होने चाहिए, 0, तब संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है। या फिर आपने क्या करना है, जैसे संख्या दी है, इसके पास ये देखिए 943 बनता है, 943
43, ए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्या ये 8 से भाग होगा? आपने ये देखना है बस। 8 एक कम 8, यहाँ पे 1 बचा, उसके बाद 4 कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 14 आ गया, 8 एक कम फिर 8 आ गया, इसको घटाऊंगा 6 आ गया, 63। अब ये 8 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये संख्या भी 8 पे भाग नहीं होगी। आपको क्या करना है दोबारा बताता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर हो 6, 5, 3, 9, 0। अब यहाँ पे देखिए एक ही 0 है, नहीं, ये तीनों नंबर 0 होने चाहिए, या तो ये तीनों नंबर 0 हो, ठीक है। उसके बाद या फिर क्या करना हमने, ये जो 3 डिजिट है ना, सिर्फ इनको डिवाइड करके देखना आपको 8 से। 390 को 8 से, ध्यान दीजिए 8 चौक 32 आ गया, और यहाँ पे आ गया 7, 0, 8, 8, 64। यहाँ पे भी तो 4 शेष बचता है, 6 शेष बचता है ना, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक और 2 पॉइंट और रह गया, 9, 10, 11, 3 ध्यान से देखिए। 9 की विभाजकता क्या होती है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस ये ध्यान दीजिए। आपने ये लिख लिया 7, 3, 5, 2, 9, ये डिवाइड करना आपने और चेक करना है 9 की विभाजकता। ध्यान दीजिए, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन अंकों को जोड़ देना है। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 5 16, 2 18, 9 27, 27 बना ना। क्या ये 9 की टेबल में आता है? बस ये देखना है। अगर ये 9 की टेबल में आता है 27, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो लिखा था मैंने 4 7 3 5 2 9, अगर ये सारे डिजिट का सम 9 की टेबल में आता तो ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल दावा है मेरा। और अगर नहीं भाग होती तो ये भी भाग नहीं होगा। एक बार फिर सुनिए, छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ मैं। अब 3 5 2 9 ये आ गया, क्या ये 9 से भाग होगा? मैंने ये चेक करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों डिजिट को 4 के 4 डिजिट को प्लस करके लिख दीजिए ऐसे। 2 जमा 9, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19। 19 देखिए 9 की टेबल में आता है या नहीं आता? अगर ये आता है तो समझिए आपके, देखो ना 9 दूना 18 होता है, एक शेष बचता नहीं आता ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी भाग नहीं होगी। उम्मीद आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। एक बार और देखिए, 10 की विभाजकता। ठीक, अब ये क्या करना आपने, इसमें आपने कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एक ही पॉइंट है इसका, लास्ट में 0 होना चाहिए। अंक जो यहाँ पे इकाई का अंक वो 0 तभी भाग हो गया, अगर नहीं होगी तो ये देखिए मैंने संख्या लिख दी यहाँ पे 9 5 0 7 3 2। ये देखना 10 पे भाग होगा या ना होगा। आपने क्या करना, सिर्फ ये वाला अंक जो पहला डिजिट होता है इसको डिवाइड, देखो कितने से हो रहा है। क्या यहाँ पे 0 है? अगर यहाँ पे 0 है तो भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये किसी को नहीं मानता, ये सिर्फ 0 को मानता है, यानी कि जो इकाई का अंक है अगर वो 0 है तभी भाग होगा। ठीक है, तो इसका ये सबसे आसान तरीका होता है। अब ये संख्या 8 पे डिवाइड नहीं होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 3 5 9 2, लास्ट में 0 रख दिया तो ये भाग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर ये जो अंक है ये पहले वाला, जिसको मैं इकाई का अंक बोलता हूँ, 1 डिजिट कहते हैं, अगर ये 0 है तो 10 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बाद आता है 11 की विभाजकता। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको परिभाषाएं भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, मेरे पास नंबर है 7 3 5 9 3 2, ये संख्या है मेरे पास। मैंने देखना है कि क्या ये 11 से भाग होगी। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक होती है, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ मैं। ध्यान दीजिए, आप पहले को सर्किल कर दीजिए, कर दिया, उसके बाद एक छोड़ के फिर सर्किल कर दीजिए, एक छोड़ के सर्किल करते जाइए। ठीक है, तो मेरे पास सर्किल में कितने अंक आए? 3, तीनों को ऊपर लिख लूँगा मैं। 7 जमा कर दूंगा ये 5, जमा कर दूंगा ये 3, और इनको जोड़ के देख लूँगा, 7 और 5 12 और 3 15। अब मैं यहाँ पे देख लूँगा, यहाँ पे इसको भाग करके देख लूँगा, जो बचे हुए इनको अलग से भाग कर लूँगा। 3 जमा 9 जमा 2, 9 और 3 12 और 2 14। तो क्या करना है अब हमें, इन दोनों को घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है।
15 में से 14 को घटाना है। तो यहाँ पे क्या आया 1। तो अगर यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को घटाने से या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 0, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, जो सर्कल वाले हैं इनका प्लस और जो बिना सर्कल वाले हैं इनका प्लस। तो क्या होना चाहिए 0 0 होना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर क्या होना चाहिए वो 11 के डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो तब वो भाग होगा, यानी कि जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, ऐसे। या फिर कोई भी बड़ा नंबर ले लिया, मान लेते हैं 165 ले लिया, मान लेते हैं घटा के 165 आ गया। तो आपने ये देखना है कि 11 से आता है कि नहीं, डिवाइड होता है कि नहीं। ये 11 कम 11, 11 5 आ गया, 11 5 55। तो आपने क्या करना है, ये सर्किल देखने हैं। एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, कोई भी संख्या ले लीजिए 9 3 5 2 3 2, ये संख्या ले ली। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले को सर्किल कर दूंगा ऐसे, उसके बाद एक छोड़ के एक करता चला जाऊँगा। ठीक है, 9 और 5 14 और 3 ऐसे लिख लूँगा, 9 + 5 + 3, 9 और 5 14 और 3 17 आ गया। देखिए यहाँ पे, अब इनको अलग जोड़ लीजिए, 3 + 2 + 2, 3 और 2 5 और 2 7, 17 में से 7 गया, कितना रह गया मेरे पास 10। क्या 11 की टेबल में आता? नहीं आता, तो मैं कह दूंगा कि 11 से भाग नहीं होता। ये थे विभाजकता के नियम। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।